हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये समरी जोसेफ मर्फी की फेमस बुक के पहले चैप्टर की है, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके अंदर का खजाना। इसे कहानी की तरह समझते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। एक बार सोचिए, अगर आपको पता चले आपके घर के गार्डन में सोने की खान दबी हुई है, क्या आप बाहर भीख मांगने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऑथर कहते हैं कि हम सबके अंदर एक इन्फिनाइट रिचेस का खजाना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम में एक ज़्यादातर से लोग इस खजाने को इग्नोर करके बाहर की दुनिया में खुशी या पैसा ढूंढते हैं। इंसान दो तरह के होते हैं। वन, मैग्नेटाइज्ड मैन। मैग्नेटाइज्ड मैन वो इंसान होते हैं जो कॉन्फिडेंट और फेस से भरा होता है। जैसे एक मैग्नेटाइज्ड लोहा अपने वजन से 12 गुना से ज़्यादा भार उठा सकता है, वैसे ही ये इंसान हर मुश्किल को पार कर लेता है क्योंकि उसे पता है वो जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। दूसरा होता है डीमैग्नेटाइज्ड मैन। ये डर और शक से भरा हुआ होता है। जब मौका आता है तो ये कहता है आई माइट फेल, आई माइट लूज मनी, पीपल विल लाफ एट मी। ये फेदर की तरह हल्का हो जाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता। लेट्स अंडरस्टैंड बेटर द मास्टर सीक्रेट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया के बड़े बड़े राज जैसे एटॉमिक एनर्जी या इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल से भी बड़ा एक राज है, द मार्वलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यू कैन ब्रिंग इनटू योर लाइफ मोर पावर, मोर वेल्थ, मोर हेल्थ, मोर हैप्पीनेस एंड मोर जॉय बाय लर्निंग टू कॉन्टैक्ट एंड अंडरस्टैंड द हिडन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको इस पावर को कहीं से खरीदना नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास है। बस आपको इसे यूज़ करना सीखना है ताकि आप इसे अपनी लाइफ के हर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकें। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, गार्डन और माली। अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह समझिए और खुद को एक माली की तरह, गार्डनर की तरह। आप पूरा दिन अपने कॉन्शियस माइंड से जो भी सोचते हैं वो बीज की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड की मिट्टी में चले जाते हैं। अगर आप कांटे नेगेटिव थॉट्स बोएंगे तो फल में आम नहीं मिलेंगे। द लॉ ऑफ योर माइंड इज द लॉ ऑफ योर बिलीफ। दिस मीन्स इज टू बिलीव द वे योर माइंड वर्क्स, टू बिलीव इन बिलीफ सिस्टम। All your experiences, events, conditions and acts are the reaction of your subconscious mind to your thought. इसे और अच्छे से समझते हैं एक कैप्टन और क्रू की जहाज की कहानी के थ्रू। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए ऑथर ने एक शिप का एग्जाम्पल दिया है। कॉन्शियस माइंड ये शिप का कैप्टन है जो ब्रिज पर खड़ा होकर ऑर्डर्स देता है। सबकॉन्शियस माइंड ये शिप के एक इंजन रूम में काम करने वाले लोग हैं। वो नहीं देखते कि शिप कहाँ जा रहा है, वो बस कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अगर कैप्टन गलत ऑर्डर दे तो शिप चट्टान से टकरा सकता है। वैसे ही अगर आप कॉन्शियस माइंड कहता है आई कांट अफोर्ड इट, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी ऑर्डर की तरह लेता है और पूरी कोशिश करता है कि आप कभी अफोर्ड ना कर पाए। नेवर यूज दिस टर्म आई कांट अफोर्ड इट, I cannot do this. Your subconscious mind take you to that level, to your words. In fact, affirm, I can do all things through the power of my subconscious mind. एक बार एक बहुत बड़े ओपेरा सिंगर एनरिको क्रूसो ने स्टेज पर जाने से डर रहे थे। उनका गला डर की वजह से बैठ गया। स्टेज फियर यू कैन सी। वो पसीने पसीने हो रहे थे और उन्हें लगा कि ऑडियंस उन पे हंसेगी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल किया। वो बैक स्टेज खड़े होकर चिल्लाए, गेट आउट, द लिटिल मी वॉन्ट्स टू स्ट्रेंगल विद द बिग मी विद इन। यहाँ लिटिल मी का मतलब है उनका कॉन्शियस माइंड जो डर रहा था। बिग मी था उनका सबकॉन्शियस माइंड जिसकी पावर इन्फिनाइट है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया कि वो डर हटा दे। रिजल्ट, वो स्टेज पर गए और अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके कमांड पर रिस्पॉन्ड कर गया। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी एक 75 ईयर ओल्ड विडो की है
जो अकेले रहती थी, वो बेचारी और दुखी थी और इनसिक्योर फील करती थी, लेकिन उन्होंने इस बुक के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का फैसला किया। उन्होंने रोजाना पूरी फीलिंग्स और फेथ के साथ ये अफर्मेशन दोहराना शुरू किया। आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ काइंड, लविंग एंड स्पिरिचुअल माइंडेड मैन। आई एम सिक्योर। वो इसे दिन में कई बार रिपीट करती थी, जैसे उन्होंने सच में वो इंसान मिल गया हो। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बीज बो दिया। रिजल्ट, कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक मेडिकल शॉप पर एक रिटायर्ड फार्मिस्ट मिले। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उन्होंने इमेजिन किया था, काइंड और रिलीजियस। उन्होंने प्रपोज किया और आज वो दोनों यूरोप में अपना हनीमून मना रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन दोनों को डिवाइन ऑर्डर में मिला दिया। इन दोनों स्टोरी से हमें दो बड़े लेसन्स मिलते हैं। कुरोसावा की स्टोरी से, जब भी डर लगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो कि वो काम हो जाए। ओल्ड लेडी की स्टोरी से, जो चीज़ आपको चाहिए उसे ऐसे महसूस करो जो जैसे वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हो। सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता, वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स को सच कर देता है। व्हेन योर माइंड थिंक्स करेक्टली, व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, द मैजिक power of your subconscious will respond and bring about harmonious conditions. आपके पास भी वही बिग मी है जो कुरोसावा के पास था। आप इस पावर का अपनी लाइफ में सबसे पहले किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसको सिंपल हाइलाइट्स में समझते हैं। खजाना आपके अंदर है। अपने दिल की ख्वाहिशों का जवाब बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढिए। और ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे रात को सोने से पहले अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को कहेंगे कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो वो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम उठा देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी का बिल्डर है। सोने से पहले परफेक्ट हेल्थ का आइडिया लेकर सोएंगे, वो आपका फेथफुल सर्वेंट बनकर आपका काम करेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने थॉट्स को बदलो और आप अपनी किस्मत बदल लेंगे। चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर विद समवन जो आप समझती हो कि इससे किसी को हेल्प मिलेगी। थैंक्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।